महात्मा श्री सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। एक बार वे अपनी मस्ती में कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक सूखा कुआं था, वे उसमें गिर गए। 7 दिन हो गए। वे भगवान की बड़ी करुण कंठ से प्रार्थना कर रहे थे। उस समय भगवान ने आकर उनको बाहर निकाल दिया। बाहर आकर वे अपनी नेत्रहीनता पर पछताने लगे कि मैं पास आने पर भी भगवान के दर्शन न कर सका, कैसा अभागा हूँ। एक दिन वे बैठे हुए ऐसे ही विचार कर रहे थे कि उन्हें श्री कृष्ण और श्री राधा की बातचीत सुनाई दी। भगवान कह रहे थे कि आगे मत जाना राधे, नहीं तो यह अंधा टांग पकड़ लेगा। श्री राधा ने कहा मैं जाती हूँ। कहकर वे सूरदास जी से पूछने लगी, क्या तुम मेरी टांग पकड़ लोगे? सूरदास जी ने कहा नहीं, मैं तो अंधा हूँ, क्या पकड़ूंगा। तब श्री राधा उनके पास जाकर अपने चरण का स्पर्श कराने लगी। श्री कृष्ण ने कहा राधे, आगे से नहीं, ये पीछे से टांग पकड़ लेगा। फिर तो सूरदास जी ने मन में सोचा कि श्री कृष्ण ने तो आज्ञा दे ही दी, अब मैं क्यों न पकड़ूं। यह सोचकर वे भी तैयार होकर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने चरण स्पर्श कराया कि सूरदास ने पकड़ लिया, किंतु श्री जी भाग गयी। हाँ, उनकी पैजनी खुलकर सूरदास जी के हाथों में आ गई। श्री जी ने कहा सूरदास, तुम मेरी पैजनी दे दो, मुझे रास करने जाना है। सूरदास जी ने कहा मैं अंधा क्या जानूं ये किसकी पैजनी है, मैं आपको दे दूं, फिर कोई दूसरा मुझसे मांगे तो मैं क्या करूंगा। हाँ, तुमको देख लूं तब मैं दे दूंगा। हाँ, तुमको देख लूं तब मैं दे दूंगा। तब श्री राधा जी हंसी और उन्होंने सूरदास जी को दर्शन दे दिया। श्री कृष्ण और श्री राधा ने प्रसन्न होकर सूरदास जी से कहा सूरदास, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। सूरदास जी ने कहा आप देंगे नहीं। श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। सूरदास जी ने कहा आप वचन देते हैं? श्री राधा जी ने कहा अवश्य वचन देते हैं। सूरदास जी ने कहा जिन आंखों से मैंने आपको देखा है उनसे मैं संसार को नहीं देखना चाहता, मेरी आंखें पुनः फूट जाएं। श्री राधा और श्री कृष्ण की आंखें छल छल करने लगी और देखते देखते सूरदास जी की दृष्टि पूर्ववत हो गई।